आनंद नित्यानंद राय अभिमान शून्यानिताय नगरे विडाय अभिमान शून्यानिताय अभिमान शून्यानिताय नगरे विडाय अधमा पतिता जीवे द्वारे द्वारे गिया अधमा पतिता जीवे अधमा पतिता जीवे द्वारे द्वारे गिया अधमा पतिता जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र बिछना बिलैया हरि नाम बिछना बिलैया हरि नाम महामंत्र बिछना बिलैया हरि नाम जारे देखे तारे कहे बनते तृणधारी जारे देखे तारे कहे बनते तृणधारी जारे देखे तारे काहे बनते तृणधारी जारे देखे तारे कहे बनते तृणधारी हमारे किनिया लई बोलो गौरा हरि हमारा किनिया लई बोलो गौरा हरि हमारे किनिया लई बोलो गौरा हरि हमारे किनिया चितबाली नित्यानंद घूमे गाड़ी जाए तबाली
कबाली नित्यानंद घूमे गरी जाए कबाली नित्यानंद घूमे गरी सोनारा पर्वता जना झूलते लौटाए ओ सोनारा पर्वता जना झूलते लौटाए श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की हिताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। इसका अनुवाद इस प्रकार है। श्रेष्ठ एवं आदरणीय भगवान श्री नित्यानंद राय कभी क्रोधित नहीं होते हैं, क्योंकि वे परम दिव्य आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं। मिथ्या अभिमान कभी सभी भावनाओं से रहित निताई नगर में चारों ओर भ्रमण करते हैं। वे अत्यंत पतित एवं दयनीय आत्माओं के निवास स्थान पर घर घर जाकर हरिनाम महामंत्र का उपहार मुक्त भाव से वितरित करते हैं। जिसको भी वे देखते हैं अपने दांतों के बीच तिनके को पकड़कर जोर से चिल्लाकर विस्मय पूर्वक कहते हैं, कृपा करके बोलो गौर हरि और मुझे खरीद लो। हे मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। हे मधाई, तुम्हारे चरणों में मैं तुमसे विनती करता हूँ कि केवल एक बार हरि हरि बोलो। ये नाम उच्चारण, हरि हरि का नाम उच्चारण करो केवल एक बार। प्रिय मधाई, केवल गौर हरि बोलो। कृपया उनके पवित्र नाम का उच्चारण करो और तुम्हारा इस भौतिक जगत से उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर श्री नित्यानंद प्रभु भूमि पर लुढ़कते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक स्वर्ण पर्वत धूल में लुढ़क रहा है। वे भूमि पर लुढ़कते हुए, घूमते हुए धूल में अचानक गिरते हैं। वे पृथ्वी के ऊपर गिरते लुढ़कते स्वर्ण पर्वत के समान लगते हैं। धूल में घूमता हुआ, लुढ़कता हुआ स्वर्ण पर्वत जोर से दहाड़ता है और गौर हरि और पुनः गौर हरि का उच्चारण करते हैं। गौर हरि। लोचन दास कहते हैं, जिस किसी ने भी इनके समान ऐसे अवतार के प्रति प्रेम जागृत करने का अनुभव नहीं किया है, वो पाप पूर्ण व्यक्ति पुनः जन्म
वह मृत्यु के चक्र में व्यर्थ ही केवल आता है और चला जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। इसे सुन के हमें ये याद आता है, जैसे नित्यानंद प्रभु हरिनाम प्रचार के लिए धूल में लूट रहे हैं और अपने शरीर का थोड़ा भी ध्यान नहीं कि मेरा शरीर क्या है कैसा है, और केवल प्रचार के लिए महाप्रभु का मिशन का प्रचार करना है, कृष्ण के बारे में प्रचार करना है, तो अपने शरीर का ख्याल न रखते हुए नित्यानंद प्रभु प्रचार करें। श्रील प्रभुपाद अपने शरीर का ख्याल न रखते हुए, आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो भाई क्या कहते हैं, बैल ला के उठा के फेंक देते हैं नाली, और वहाँ से फिर भी उठ के और प्रभुपाद जी अपना सेवा कंटिन्यू करते हैं, और कभी कभी चलते चलते धूप में मूर्छित होकर गिर जाते थे प्रभुपाद जी। तो प्रचार करने के लिए हमारे आचार्यगण स्वयं भगवान ही आके कितना तक किए, तो कितना प्रचार कितना महत्वपूर्ण है। तो हम थोड़ा ये भागवत के श्लोक क्या पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम नित्यानंद प्रभु के बारे में एक छोटा सा कथा सुनेंगे। इसके बाद डिटेल में एक चक्रा ग्राम में कैसे प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु, बाल लीला क्या है, और बाद में भी चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन कैसे किए, ये सब लीला हम डिटेल में शाम को सुनेंगे। लेकिन अभी एक लीला का चर्चा करेंगे, पहले भागवतम का श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। सतां कृतमल स्नानम विभ्राजन्तीम पूर्वत आत्मनो बिभ्रतिं रूपं संवितरुचिरस्तन् विद्याधरे सहस्रेण सेव्यमानं सुवाससं जातभावो विमानं तदारोहयद्मित्रहन्। सतां कृतमलस्नानं विभ्राजन्तीमपूर्वता आत्मनो बिभ्रतिरूपं संवितरुचिरस्तन् विद्याधरे सहस्रेण सेव्यमानं सुवाससं जातभावो विमानं आरोहयामि मित्रहान्। सतां कृतमलस्नानं विभ्राजन्तीमपूर्वता आत्मनो बिभ्रतिं रूपं संवितरुचिरस्तन् विद्याधरे सहस्रेण सेव्यमानं सुवाससं जातभावो विमानं दारोहयनमित्रहम्। धन्यवाद। श्रद्धा धन्यवाद तात्पर्य दिए श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। स मुनि ताम उसको, देवयुक्ति को, कृतमाला स्नानम स्वच्छ स्नान किए हुए, विभ्रजंतीम चमकती हुई, अपूर्ववत अतुलनीय, आत्मनः उसका निजी, विभ्रतिम से युक्त, रूपम सौंदर्य, संवित किसे हुए नहीं कसे हुए, रुचिर मोहक, स्तनिम वक्ष स्थलों वाली, विद्याधरी गंधर्व कुमारियों से, सहस्त्रेण 1000, सेव्यमानम
सेवित सुवासम श्रेष्ठ वस्त्रु से युक्त जात भाव भाव से विभोर विमानम प्रसाद जैसा विमान तत् उस आरोहयत उसे चढ़ा लिया अमित्रहन हे शत्रुओं के नाश करता। अनुवाद इस प्रकार है। मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और चमक रही है, मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी नहीं है। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रुजित, मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रसाद में चढ़ा लिया। प्रसाद मतलब होता है महल। प्रसाद मतलब खाने वाला प्रसाद, प्रासाद मतलब महल। तो ये हवाई प्रसाद मतलब हवाई जहाज। हवाई जहाज नहीं, पानी जहाज। वो हवाई में तो हवा में उड़ने वाला होता। तात्पर्य, विवाह के पूर्व जब देवहूति अपने माता पिता के साथ कंदर्व मुनि के समक्ष आई थी तो अत्यंत सुंदरी राजकुमारी थी। कंदर्व मुनि को उसके पूर्व सौंदर्य का स्मरण था, किंतु ब्याह के बाद मुनि की सेवा में तल्लीन हो गई। उसने अपने शरीर की परवाह न की, क्योंकि कोई साधन नहीं था। वह पति के साथ कुटी में रहकर उसकी सेवा में लगी रहती थी, जिससे उसका राजसी सौंदर्य जाता रहा और वह एक सामान्य दासी की तरह लगने लगी थी। जब कर्दम मुनि की आज्ञा से गंधर्व कुमारियों ने उसे स्नान कराया तो उसे पूर्ववत सौंदर्य प्राप्त हो गया, जिससे कर्दम मुनि उससे आकृष्ट हुए। तरुणी का वास्तविक सौंदर्य उसके स्तनों में है। जब कर्दम मुनि ने अपने पत्नी के अलंकृत स्तनों को देखा, जिससे उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा हुआ था, तो एक महान मुनि होते हुए भी आकर्षित हो गए। अतः श्रीपाद शंकराचार्य ने दिव्य ज्ञानियों को सचेत किया कि जो दिव्य साक्षात्कार के लिए तत्पर रहते हैं उन्हें स्त्रियों के उन्नत स्तनों से आकृष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे शरीर के भीतर चर्बी और रक्त की अंतःक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता शिविसखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज विशेष नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हम नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनेंगे। हमारे पास समय बहुत लिमिट है। तो नित्यानंद प्रभु वास्तव में गुरु तत्व में सबसे आदि गुरु हैं, और जितने भी तत्व हैं ये सारे तत्वों में गुरु तत्व सबसे भारी माना जाता है। आपने गुरुत्व का नाम सुने होंगे। गुरुता मतलब गुरुत्व आकर्षण जो होता है सबसे भारी होता है। तो वैसे ही गुरु तत्व है ये सबसे भारी है। सारे तत्वों को, जीव तत्व ईश्वर तत्व को भी हो सकता है समझ, लेकिन गुरु तत्व को समझना बहुत मुश्किल होता है, और गुरु तत्व स्वीकार करना भी मुश्किल होता है। सारे बहुत, आप देखो, आप अगर भक्त के लेवल में काउंटिंग करो संसार में, तो सहजिया भक्त आपको 99% मिलेंगे। गुरु को फॉलो करने वाला, पालन करने वाला बहुत ही कम लोग मिलेंगे। और नित्यानंद प्रभु स्वयं आके गुरु तत्व के बारे में सिखाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का आपने सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट जब मिलने गए तो चैतन्य महाप्रभु भेज दिए कि अभी कहाँ मरकट बैराग्य लेके आए हो, जाओ पहले अपने घर में रहो, घर में ही सेवा करो, अनासक्त भाव से, समय आएगा कोई बात। बाद में फिर नित्यानंद प्रभु के पास गए, तब फिर नित्यानंद प्रभु बोले, वो दूर से ही दंडवत प्रणाम कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु दूर से बोले वो चोर 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 प्रणाम कर रहे हैं, इसको बुलाओ इधर। और आज जब आए नजदीक में तो बोले कि तुम कितना बड़ा चोर हो। और रघुनाथ दास को समय स्वीकार किया, हाँ प्रभु मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। और अब सुनने के लिए तत्पर थे कि मैं किस लिए चोर हूँ। तब वहां पे नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि तू हमको छोड़ के, भक्तों को छोड़ के और डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने चले गए। नित्यानंद की बहुत प्रिय धन है महाप्रभु। अब महाप्रभु के प्रिय धन नित्यानंद प्रभु। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरा चंद्रा, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरा चंद्रा, प्राण मोरा युगल किशोरा। तो धन नित्यानंद प्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र, और प्राण मोर युगल किशोर। तो जो हमारे अंदर बुद्धि प्रदान करते हैं वो भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोले हैं ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि जो प्रदान करते हैं कृष्ण भगवान, लेकिन आध्यात्मिक जो बल चाहिए वो प्रदान करते हैं नित्यानंद प्रभु। बुद्धि में और बल में अंतर है। आपको अगर एकादशी रहना है तो इसके लिए शारीरिक बल चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए, जिसके कारण आप एकादशी रह सको, निर्जला रहने की। आपको जप करना है भगवान का नाम, तो भगवान के नाम जप करने के लिए बल चाहिए। ऐसे देखिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन आप एक माला जपा के देखो धुआं निकल जाएगी, वो जप नहीं पाएंगे। आप उनको बोलो कि 64 माला जप के रहो, तो बाप 64 माला क्या, एक माला में मतलब वो कहेंगे बरू हमसे कोई काम करवा लीजिए, माला नहीं जप पाएंगे, है ना। तो ये जो है बहुत मतलब इसके लिए बल चाहिए, और ये बल प्रदान करते हैं नित्यानंद प्रभु, आध्यात्मिक बल। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरित्र अगर सुनेंगे बहुत बहुत विचित्र है, बहुत ही विचित्र, मतलब समझ में भी आता है और लगता है कि हाँ इसको कैसे समझा जाए। ये भागवत के द्वारा, गुरु के द्वारा ही वास्तव में समझना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर खुद कहते हैं कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ नित्यानंद प्रभु की लीला। ये तो स्वयं अनंत ही वो खुद समझते होंगे कि तो चैतन्य महाप्रभु समझते होंगे इनकी लीला।
और कोई नहीं समझता है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे ऐसे नटखट लीला करते थे। जैसे आप कृष्ण लीला सुनो तो कृष्ण लीला में सबसे नटखट कार्य किए हैं कृष्ण, और बलराम जी बहुत सपूत बन के रहते थे। लेकिन निताई ये चैतन्य लीला में निताई सबसे नटखट लीला करते थे और चैतन्य महाप्रभु सपूत जैसे बन के रहते। बच्चे थे तो ये भी नटखट थे, लेकिन जब बड़े हुए तो मतलब बहुत सपूत, एकदम सन्यासी, ऐसा एकदम देखते हैं कि दूर से ही कोई स्त्री आ रहा है तो क्रॉस कर जाते। नित्यानंद प्रभु का व्यवहार, रास्ते में चलते तो किसी को कहते तू हमसे विवाह करेगी, अब इसको कौन समझेगा, हमसे विवाह कर लो अच्छा से रखेंगे तुमको। और जो नहीं कहती कि हम कहा तुमसे, तो उनको श्राप भी दे देते कि जाओ तुम्हारा पति लंगड़ा मिलेगा, लूल्हा लंगड़ा। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु ऐसी ऐसी लीला करते थे। और नित्यानंद प्रभु के जो वेश धारण थे वे इतना सुंदर, इतना कमनीय कि किसी क्रोधी और जो द्वेषी व्यक्ति है उसका भी मन मोहन कर लेते थे नित्यानंद प्रभु के शरीर के जो शारीरिक सुंदरता थे। तो नित्यानंद प्रभु जब आए थे गांव में तो उस समय क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु और हरिदास चारों तरफ घूमते थे और हरिनाम करते थे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु वहां पे जब गंगा स्नान गए तो गंगा स्नान में क्रोकोडाइल होता है ना, क्रोकोडाइल पे चढ़ के और वहां पे भ्रमण करने लगे। ये हरिदास को लगा कौन सा नटखट व्यक्ति के साथ आया हूं यार, अपना जान भी खतरा में, अगर कुछ हो गया तो हमको चैतन्य महाप्रभु छोड़ेंगे नहीं। चैतन्य महाप्रभु ख्याल रखते थे नित्यानंद प्रभु के और नित्यानंद प्रभु ख्याल रखते थे चैतन्य महाप्रभु। और ये कहा क्रोकोडाइल, वो आनंद ले रहे हैं उसमें गंगा में पूरा। क्रोकोडाइल जैसे हम क्या कहते हैं घोड़े पे चढ़ के कूदाते हैं, वैसे वो क्रोकोडाइल को कूदा रहे वहां पे गंगा में। और फिर थोड़ी देर के बाद में निकले। और इसके बाद जब नित्यानंद प्रभु को इच्छा हुई कि हमको वस्त्र धारण करना है, तो वस्त्र धारण करने की केवल इच्छा हुई और इतना सुंदर वस्त्र, वो पहले तो एकदम अवधूत जैसे थे। इसको आप आज नित्यानंद त्रयोदशी है ना, तो आज अवधूत त्रयोदशी भी आप कह सकते हैं, अवधूत का त्रयोदशी जन्मदिन। तो ऐसे अवधूत थे, लेकिन जब वो इनकी इच्छा हुई कि सुंदर वस्त्र धारण करूं, अलंकार धारण करूं, तो बहुत गहने सब अपने आप सज गए नित्यानंद प्रभु के शरीर में। और चलते थे तो पान चबाते चबाते पूरा एकदम मुख में पान लिए हैं, लाल लाल पूरा एकदम अधर उनके लाल सुंदर लाल है और एकदम गरगहना है। उनके हाथ में लौह दंड, सन्यासी, वो सन्यासी थे तो सन्यासी के हाथ में तो लौह दंड नहीं, सन्यासी दंड होना चाहिए, लेकिन लौह दंड मतलब सोने का एक दंड जो सुंदर होता है, वो दंड धारण करके चलते। और गांव में किसी के घर में भी घुस जाते थे, कहीं भी जाके खाने लग जाते थे, शूद्र के घर में भी चले जाते थे और किसी को बोलते थे हरे कृष्णा बोलो, गौर हरि बोलो, तो ऐसे ऐसे सबके बुलवाते थे। तो ये बात एक चैतन्य महाप्रभु की सहपाठी को पचन नहीं हुआ। होता है ना कभी कभी गांव घर में अगर देखते हो आप कि ज्यादा ही सहजिया भाव ले रहे तो बहुत लोग को जो भक्त है उसको पचन होता है। हमारे ही भक्त के समाज में देखिए, कोई अगर थोड़ा अच्छा से प्रार्थना कर रहे थे, देखो कितना बाप रे दिखा के जब कर रहा है, लग रहा है कि पूरा भगवान को ही प्राप्त करके आ गए, है ना। तो ये किसी को पचन होता है, किसी को पचन नहीं होता है। कोई अगर अच्छा प्रगति कर ले तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही नवदीप में सबको अच्छा लगता था। बहुत लोग गोसाई गोसाई कह के नित्यानंद प्रभु को बुलाते थे, हे गोसाई हे गोसाई हे निताई कह के बुलाते थे। लेकिन एक चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी जो थे, इनको अंदर से संदेश होने लगा कि बाप रे, और भी बहुत ब्राह्मण कर्मकांडी लोग थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी को भी संदेश हो गया कि चैतन्य महाप्रभु तो ठीक है, लेकिन नित्यानंद वास्तव में सन्यासी का व्यवहार थोड़ा भी नहीं है इनके अंदर। सन्यासी क्या पान खाता है, सन्यासी क्या किसी के घर में घुस जाता,
और ऐसे व्यवहार, कभी क्या कर रहे हैं, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, मतलब थोड़ा भी इसका वो नहीं है। तो इनके अंदर बहुत विकार उत्पन्न होने लगा। लेकिन देखिए, इस यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा है, जब हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो तो उसी समय इसका समाधान कर लेना चाहिए। ये नहीं कि दबा के रखे, इसको दबाते दबाते ना एक दिन पूरा बम जैसा फूट जाता है और भक्ति से पूरा आउट। लेकिन इस व्यक्ति, ये सुकृति ब्राह्मण थे, इस ब्राह्मण के अंदर जब भी ये बात आया कि बाप रे, नित्यानंद प्रभु ऐसे ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं, क्यों ऐसे सन्यासी हो गए, तो ये प्रश्न चैतन्य महाप्रभु को मानते थे लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे। और ऐसे आज भी है कलकत्ता की तरफ, मतलब गौड़ीय संप्रदाय में, कि नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं बहुत लोग, कि नित्यानंद प्रभु को ऐसे व्यवहार देखे, चैतन्य महाप्रभु को फिर मानते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जो नित्यानंद प्रभु की महिमा सुन के भी नित्यानंद प्रभु को अगर नहीं मानते हैं तो उसको, हमको लगता है, एक लाठी उठा के सिर फोड़ दो। वृंदावन दास ठाकुर सच में लिखते हैं, क्या कहते हैं, चैतन्य भागवत में। तो क्या कहते हैं, वहां पर जब इनको संदेश हुआ तो उसी समय वहां से इस प्रश्न को लेके, संदेश को लेके नीलाचल गए। नीलाचल में उस समय महाप्रभु रहते थे, तो नीलाचल गए और वहां पे महाप्रभु से रखे कि प्रभु, अगर आप सच में हमें अपना नजदीकी पार्षद मानते हैं, नजदीकी भक्त मानते हैं, तो हमें एक प्रश्न का जवाब दीजिए, ऐसा ऐसा मेरे मन में ऐसा खोट आया है, क्या करें। तो चैतन्य महाप्रभु हंसे। चैतन्य महाप्रभु समझ गए, क्योंकि गुरुजन को पता होता है कि क्या इसके अंदर चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु हंसे और बोले कि देखो ब्राह्मण, तुम वहां पे रहते हो तो ये समझना होगा, तुम शास्त्र भी अध्ययन किए हो, सारे ज्ञान भी है, लेकिन इतना समझना होगा, जो अधिकारी व्यक्ति हैं, जो उच्च स्तर के तीनों गुण से ऊपर उठे हैं, तो उनको ये सब कुछ भी प्रभाव नहीं करता, बाहरी चीज सब। तुम तो उनके अंदर मतलब नहीं देखने का प्रयास किया कि वो अनंत देव के अवतार नहीं है, नित्यानंद नहीं है, वो उनके ऊपर श्रद्धा नहीं। इतनी तो छोड़ दो, किसी वैष्णव को देख के अगर प्रसन्न नहीं होता है तो उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है, इतना तक बताएं उसमें। और भागवत का भी उदाहरण दिए कि देखो, शिव जी की क्षमता थी विष पीने की, अगर कोई भी उनका अनुकरण करेगा तो वो तो मरेगा ना, चैतन्य शिव जी के अनुकरण करेगा। तो वैसे ही जो अधिकारी व्यक्ति है उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उन्होंने क्या बताया है उनका केवल अनुसरण करना चाहिए अधिकारी व्यक्ति का। तब वो उदाहरण देते हैं स्वयं ब्रह्मा जी के, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को पता है कि मैं ही केवल इनको समझाऊं, शास्त्र से उदाहरण न दूं। तो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण की बुद्धि थोड़ा टेढ़ मेढ़ होते थे, इसको समझाने के लिए मैं शास्त्र से उदाहरण देना होगा हमको। तो शास्त्र से उदाहरण दिए भागवतम से कि ब्रह्मा जी स्वयं अपने ही पुत्र के प्रति आकर्षित हो गई थी, तिलोत्तमा उनकी नाम थी, और अपने ही पुत्री के प्रति आकर्षित होने के कारण वहां पे चार, क्या कहते हैं, जो 6 पुत्र थे, मरीचि पुत्र, प्रजापति के पुत्र, तो 6 पुत्र उनको देख के केवल कुछ नहीं बोले थे, वो देख के केवल हंस दिए थे। ये दादाजी भी ऐसे करते हैं, बाप रे, दादाजी होके और इतने बड़े बुद्धिमान होके ऐसे करते। मन में केवल सोच आया और इसके कारण ब्रह्मा जी उनको श्राप दिए कि तुम वास्तव में एक अधिकारी व्यक्ति को, देखिए उनको कहने वाला दूसरा व्यक्ति हो सकता है, भगवान उनको उपदेश दे, आप नहीं उपदेश दे सकते, आप उनको नहीं हंस सकते। तो वहां पर जब पता चला कि ये हमको हंस रहे, तो श्राप दिए कि तुम असुर योनि में जाओ। ये 6 पुत्र, मारीची पुत्र 6 पुत्र कहाँ गए, हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लिए, हिरण्यकशिपु असुर के रूप में, और हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में जन्म लिए। तो हिरण्यकशिपु जब गए, क्या कहते, तपस्या करे, और तपस्या करके जब घर आए तो देखे कि ये भी तपस्या कर रहे हैं, और किनका,
भगवान विष्णु का नाम उच्चारण कर रहे हैं ये 6 पुत्र। तो बोले कि तू, हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं और तू यहाँ पर भगवान बन रहा है, मेरा नाम जपना चाहिए तो तू विष्णु का नाम उच्चारण कर रहा है, अब तुमको मैं श्राप देता हूँ। फिर उनको श्राप दी कि तुम जाओ ऐसे योनि में जाओ जहां पर तुम्हारा ही बाप तुमको मारेगा। तो फिर काल यवन के घर में जन्म लिए, वहां पे 6 पुत्र के रूप में, और वहां से फिर मर के, और इसके बाद देवकी के घर में ये 6 पुत्र स्थापित हुए। और ये 6 पुत्र जो थे, इसी 6 पुत्र को काल यवन, ये काल यवन फिर दूसरे जन्म में क्या हुए, कंस, और यही कंस पटक पटक के मारे 6 बार इस देवकी के पुत्र को। तो ये अपने ही पुत्र को पटक पटक के मार रहे थे क्योंकि श्राप लगा हुआ था, है ना। तो ये सब देखिए, एक गलती के कारण कितना भ्रमण करना पड़ा, छोटी सी गलती के कारण। ये वैष्णव के प्रति भगवान कहते हैं, हम पर अगर कोई सोचता है तो कोई बात नहीं, उसको मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन अगर मेरे वैष्णवों के प्रति अगर कोई ऐसा द्वेष भाव रखता है, कोई अधिकारी, वैष्णव नहीं, अधिकारी व्यक्ति के प्रति भी कोई अधिकारी व्यक्ति उसके ऊपर आक्षेप करता है तो उसको दंड मिलता है, उसको भोगना ही पड़ेगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु इसमें शिक्षा देते हैं कि कभी भी अपने ऊपर वाले व्यक्ति को कभी, हाँ, आप अगर लगता है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप अधिकारी व्यक्ति को बोलो कि प्रभु जी ऐसा ऐसा मैंने देखा, मेरे मन में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्या ये गलत है सही है, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप खुद से जज करोगे तो बस पतन ही पतन है। और इस कथा को सुनने के बाद मेरा हृदय तो सच में, अब क्या होता है, सुनने के बाद पता है कि ये गलत है ये सही है, लेकिन फिर भी होता क्या है, जो स्वभाव है वो प्रकट हो जाता है ना। दूसरे के दोष देखने की जो आदत पड़ गई है, तो दोष देख तब तुरंत याद आता है ये कथा, इस कथा को याद करना कि बाप रे बाप, चैतन्य महाप्रभु कैसे समझाए थे ये सुकृति ब्राह्मण को। ये सुकृति ब्राह्मण इसके बाद दंडवत प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु को बोले, बाप रे बहुत बड़ा संदेह किया। और नित्यानंद प्रभु के अंदर आप दोष देख रहे हो, सोचो एक ये तो ब्रह्मा जी तो जीव है ना, इंद्र जीव है ना, लेकिन इनके प्रति ऐसे सोचने मात्र से कितने जन्म इनको घूमना पड़ा असुर योनि में। तो अगर आप नित्यानंद प्रभु के ऊपर ऐसे सोच रहे हो तो आपका कितना बड़ा पतन होगा। तो इसीलिए ये द्वेष त्याग दीजिए। नित्यानंद प्रभु केवल यहाँ पर उद्धार करने के लिए आए हैं। वो थोड़ा नटखट लीला कर रहे हैं क्योंकि मेरे ही आज्ञा से, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ही नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे पहले, है ना। और नित्यानंद प्रभु, हे ना नीता दीने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, नित्यानंद प्रभु के बिना कोई राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, और ये सारा अधिकार नित्यानंद प्रभु को प्रदान किए। नित्यानंद प्रभु एक बार गांव में थे सची माता के पास, तो क्या ऐसी लीला है कि समझना आपको मुश्किल लगे। वो जब जाते हैं तो सची माता उनको खाने के लिए संदेश देते हैं, पांच संदेश, 5 मिठाई देते, संदेश मिठाई देते खाने के लिए। तो 5 मिठाई में 4 मिठाई को पूरा एकदम फेंक देते और 1 मिठाई खाते। सची माता कहते अरे इतना तो एक तक गरीब कहीं कहीं से जुड़ा के लाया, और उसमें भी 4 तू फेंक दिए, एक ही खाया। बोले कि माँ हम पता नहीं है तुमको, मैं थोड़ा छिंखल हूँ, नटखट हूँ, तो और ला के दो हमको, और कहीं से ला के दो। बोले कि कहाँ है, खत्म हो गया था, कहाँ से दो? बोले कि नहीं, अंदर जाके देखो, जहां से लाई हो वहां से एक बार और देखो जाके। तो फिर सची माता जहां पे गई तो फिर 4 मिठाई वहां पे पड़ा हुआ था, और वहां से उठा के लाए। तो देखिए जहां से उठा के लाए संदेश नित्यानंद प्रभु को दिए, और फिर नित्यानंद प्रभु जो इधर उधर फेंका हुआ था, वो फेंका हुआ अलग था, वहां पे प्रकट अलग से हो गया। और नित्याई ये जो फेंका हुआ धूल में जो लगा हुआ था उस मिठाई को लेके फिर खाने लगे। सची माता बोले तुम्हारा लीला भी समझना बहुत मुश्किल है। एक बार कौवा, जो सची माता भोग लगाते थे कृष्ण को, तो नहीं सची माता नहीं, मालिनी देवी शिवास ठाकुर की पत्नी थी,
तो कृष्ण को भोग लगाते थे कटोरी में, और कटोरी एक कौवा आया और चोंच से उठा के लेके चले। मालिनी देवी को पता था कि शिवास ठाकुर बहुत कड़क व्यक्ति हैं और आएंगे तो कृष्ण के भोग लगाने के लिए अगर कटोरी नहीं मिला तो हमको डांटेंगे, तो इसीलिए रोने लगे। और सोना की कटोरी थी तो इसीलिए रोने लगे। नित्यानंद प्रभु बोले अरे क्यों ऐसे ही रो रहे हैं, क्या बताइए हमको, हम क्या सहयोग कर सकते हैं। और एकदम बच्चे जैसे मानते थे, ऐसे बच्चे जैसे इनको भी मानते थे और मालिनी देवी भी नित्यानंद प्रभु को बच्चे जैसे मानते थे। और नित्यानंद प्रभु मालिनी देवी को माता जैसे एकदम माँ की तरह। 32 साल के थे नित्यानंद प्रभु, लेकिन फिर भी माँ की तरह ही मानते थे। तो वो कटोरी जहां पर लेके गया था, नित्यानंद प्रभु को पता चला तो यहीं से बोला, ए कौआ आओ, मेरी माँ को कटोरी लेके फिरता तो भोग लगाना है उनको। उसी समय वो कटोरी वहां पर नहीं था, वो कौआ जो कटोरी लेके गया था दूसरे जगह रख के आ गया था, उसके मुख में नहीं था। लेकिन जब ही नित्यानंद प्रभु बोले कि कटोरी लेके आओ, तो कौआ उड़ते उड़ते गया और फिर कटोरी के लेके और आके आंगन में रख दिए। और नित्यानंद प्रभु बोले ठीक है, आज के बाद कभी इस आंगन से कुछ भी मत उठाना, भले ही कहीं से उठा लेना, यहाँ से कुछ मत उठाना। नित्यानंद प्रभु तो मालिनी देवी ये सब देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते, बाप रे बाप, नित्यानंद प्रभु की लीला कितना अपरंपार है। लेकिन मालिनी देवी ये भी सोच रहे थे जिनके एक क्या कहते आज्ञा से पूरा ब्रह्मांड का प्रलय हो सकता है, तो ये छोटी सी कटोरी लाने की कौन कौन बड़ी भारी बात है ना। तो आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण करते हैं, तो ये तो छोटी सी कटोरी है। तो ऐसी महिमा गान करते थे नित्यानंद प्रभु के। और ऐसे बहुत सी लीला हैं नवद्वीप में जो किए हैं नित्यानंद प्रभु। तो इसको हम शाम को श्रवण करेंगे। एक चक्रा ग्राम में कैसे प्रकट हुए, वो क्यों प्रकट हुए एक चक्रा ग्राम में ही, है ना। हड़ाई पंडित के पास उनके माता के नाम पद्मावती थी, तो उनके पास क्यों प्रकट हुई, इसके बारे में हम शाम को चर्चा करेंगे। 2-3 लीला के भी श्रवण करेंगे। अभी हम जप करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद महाशय की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।